22 साल की दीप्ति जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है और रात में अपनी छोटी बहन के साथ अपने कमरे में बेधड़क सो रही थी। शायद उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये रात उसकी आखिरी रात होगी और अब वो सुबह का सवेरा कभी नहीं देख पाएगी और बेखौफ होकर अपनी बहन के साथ सो रही थी। तभी सोमवार की सुबह तड़के तकरीबन 4 बजे के आसपास उसके कमरे में एक युवक 25 साल का लड़का देवांश घुसता है और उसके हाथ में बंदूक होती है और जैसे ही दीप्ति के पास पहुंचता है तो वो बंदूक की नली दीप्ति की कनपटी पर लगा देता है और देखते ही देखते गोली चला देता है। जैसी ही गोली चलती है तो गोली की आवाज सुनकर दीप्ति के घर वाले जाग जाते हैं और दीप्ति के कमरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं और जैसे ही दीप्ति के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीप्ति खून से लथपथ होती है और उसके बिस्तर में खून ही खून फैला होता है और दीप्ति हमेशा हमेशा के लिए मौत के गहरे समुद्र में डूब चुकी थी, यानी कि अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। जब तक उसके घर वाले दीप्ति के कमरे में पहुंचते हैं तब तक वहां से देवास कमरे से निकल चुका होता है और गांव के बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है और जैसे ही गांव के बाहर तालाब के पास पहुंचता है तो वहां रुकता है और रुककर उसी बंदूक से अपने आप को भी गोली मार लेता है और अपने आप को भी हमेशा हमेशा के मौत के आगोश में समा जाता है। जब गांव वालों को इस डबल हत्या की खबर मिलती है तो गांव में सन्नाटा पसर जाता है और फिर इसकी खबर पुलिस को दी जाती है और जब ये डबल हत्या की खबर पुलिस आला अधिकारियों को पहुंचाती है तभी आला अधिकारी भी मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और दोनों शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार देवास ने दीप्ति की हत्या क्यों की और फिर दीप्ति की हत्या करने के बाद में उसने अपने आप को भी गोली क्यों मार ली। तो पूरी कहानी जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से कि उसने दीप्ति की हत्या क्यों की और फिर अपने आप को भी गोली उसने क्यों मार ली। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की और उसी कन्नौज जिले का एक थाना लगता है सौरिक थाना और उसी सौरिक थाना के अंतर्गत एक गांव आता है सुल्तानपुर। उसी सुल्तानपुर की रहने वाली है दीप्ति जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है और उसी सौरिक थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है कुठला थाना और उसी कुठला थाना का रहने वाला है देवास जो कि 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अब वो अपने पिता के साथ में खेती किसानी करता है। और सोमवार की सुबह यानी कि 23 जून 2025 को 4 बजे देवास दीप्ति की हत्या कर देता है और अपने आप को भी गोली मार लेता है और इस डबल हत्या कांड की वजह से 2 गांवों में सन्नाटा फैल जाता है। दरअसल आज से 3 साल पहले देवास और दीप्ति की मुलाकात एक शादी में होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और फिर एक दूसरे का नंबर भी दान प्रदान हो जाता है। अब दोनों की बातें फोन पर होने लगी थी और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार गहराने लगा था और अक्सर इन दोनों की बातें फोन पर होती रहती और जब मौका मिलता तो एक दूसरों से ये मुलाकातें किया करते थे और इनका सिलसिला यूं ही चलता रहा और 3 साल कब गुजर गए इनको पता भी नहीं चला। लेकिन एक दिन जब इनकी प्रेम कहानी की खबर दीप्ति के पिता को लगी तभी दीप्ति के पिता ने 15 दिन पहले दीप्ति की शादी औरैया के रहने वाले अनिकेश से तय कर दी। अनिकेश जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है और तालग्राम में ही उसका मेडिकल स्टोर है। जब दीप्ति की शादी की बात देवास को पता चली तो देवास बौखला गया और अपने आप में काबू नहीं रख पाया और औरैया के तालग्राम जाकर अनिकेश के मेडिकल स्टोर पहुंच गया और अनिकेश को अपने प्रेम कहानी के बारे में बता दिया और अनिकेश को भी धमकाया कि अगर तुमने
दीप्ति से शादी की तो फिर अच्छा नहीं होगा, और अपनी प्रेम कहानी के बारे में उसने सब कुछ बता दिया। जैसे ही देवास वहां से निकला तभी अनकेश ने दीप्ति के पिता को फोन में सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि देवास मुझे धमकी भी देकर गया है। जब पूरी बात अनकेश की दीप्ति के पिता ने सुनी तो दीप्ति के पिता ने एक पंचायत बैठाई और पंचायत में देवास को भी बुलाया गया और उसके पिता को भी बुलाया गया। ये पंचायत रविवार को लगी और इस पंचायत के सामने जब बातें रखी गई तो वहां पर देवास ने इस बात को कबूल किया। दीप्ति के पिता का कहना था कि दरअसल जब से इसको पता चला है कि दीप्ति की शादी अनकेश से तय हो गई है तभी से ये दीप्ति को भी परेशान करने लगा था, और दीप्ति के साथ साथ एक दिन ये अनकेश के मेडिकल स्टोर पहुंच गया और वहां पर अनकेश को भी इसने धमकाया। जब ये सारी बातें देवास के पिता के सामने कही गई तो देवास के पिता ने जब अपने बेटे से पूछा तो देवास ने इन सब बातों को कबूल किया और पंचायत के सामने ही उसने माफी भी मांगी और पंचायत के सामने उसने वादा भी किया कि अब आज के बाद मैं दीप्ति से दूरियां बना लूंगा और कभी दीप्ति को अब परेशान नहीं करूंगा। और मामला यहाँ रफा दफा हो गया था। लेकिन जब वो देवास घर पहुंचा तो रात में उसका प्रेम फिर से जाग उठा और वो फिर से बेचैन हो गया, और तभी उसने दीप्ति को फोन लगाया ताकि दीप्ति से वो बात कर सके, लेकिन दीप्ति का फोन स्विच ऑफ होता है और फिर उससे देवास को का गुस्सा और प्रेम दोनों भड़क उठा और घर में रखी लाइसेंसी बंदूक जो कि पिता महिपाल की थी उसने बंदूक उठाई और सोमवार के तड़के सुबह 4 बजे छत के रास्ते से दीप्ति के घर कमरे में घुस गया और सोती हुई दीप्ति के कनपटी में बंदूक की नाल लगाकर दीप्ति को गोली मार दी, जिससे दीप्ति की मौके पर ही मौत हो गई। और वहां से निकलकर भागा और जब गांव से बाहर निकल आया और तालाब के पास पहुंचा तो उसको आत्मग्लानि हुई और खुद अपने आप को भी उसने गोली मारकर अपने आप को भी मौत की नींद सुला दिया। वहीं पर पुलिस का भी कहना है कि दरअसल जिससे देवास ने दीप्ति की जिस बंदूक से गोली मारी है वो लाइसेंसी बंदूक है और देवास के पिता महिपाल सिंह की वो लाइसेंसी बंदूक है, और महिपाल सिंह देवास के पिता दरअसल रिटायर्ड फौजी हैं और अब वो खेती किसानी का काम करते हैं। वहीं पर पुलिस ने यह भी बताया कि इस केस में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन जब से देवास के घर वालों को इस घटना की जानकारी मिली है तभी से देवास के घर वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। अब देवास के घर पे कोई नहीं है और देवास के घर में ताला लटका हुआ है। लेकिन वहीं पर गांव वालों का कहना है कि दरअसल देवास और दीप्ति के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जब से देवास को पता चला कि दीप्ति की शादी कहीं और हो रही है तब से देवास अपने होश खो बैठा और उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया और उसने अपने प्रेम का दीप्ति को भी मौत के घाट उतार दिया और अपने आप को भी उसने गोली मार ली। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या देवास ने जो किया वो सही है या गलत है। जो भी आपकी राय हो वो राय अपनी जरूर दें। और दोस्तों आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा करें कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।